बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ पुष्पा 2 के ट्रेलर में दिखाए हुए कुछ सीन जिससे होता है बहुत सारी चीज रिवील। तो उसी बारे में बात होगी। हो सकता है कि आपको स्पॉइलर मिल जाए, हो सकता है कि आप नाखुश हो जाओ। तो अगर आप ऐसा कुछ नहीं चाहते हो तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन डिटेल रिव्यू के लिए भाई वीडियो पे बने रहो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो का एंड तक जरूर देखना। पुष्पा कई सारे सीन के अंदर में हाथ ऐसा ऐसा कर रहा होता है, मतलब ये जो घड़ी है इससे एडजस्ट कर रहा होता है, जिसको टाइट करना कहते हैं। तो बिल्कुल वही चीज कर रहा होता है और वही उसका स्टाइल बनने वाला है। और इस शॉट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, कई सारे सीन्स पे आप देख सकते हो। पुष्पा 2 द रूल के बारे में अपडेट्स आ रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि पुष्पा इस बार इंटरनेशनली जाने वाला है अपने चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए। तो भाई वो वाले सीन को भी यहाँ पे दिखाया गया है कि पुष्पा एक ऐसे जगह पे बैठा है और जिस कल्चर में वो बैठा हुआ है वो जापानीज लोगों के वहां पे होता है कि जमीन पे बैठ करके एक टेबल होता है, वहां पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और वहीं पे एक जापानीज आदमी जो है उसके सामने बैठ करके शायद कोई बातचीत कर रहा है। एंड डेफिनेटली वो एक इंटरनेशनल डील है अपने चंदन की लकड़ी के लिए, जिसको आप इस सीन में देख सकते हो कि पुष्पा जो है एक आधा फटा हुआ नोट लेता है, जैसे हम लोग देखते आए हैं कि डील को कंप्लीट करने के लिए दूसरा टुकड़ा जो है मैच करना चाहिए और उसके बाद ही जो है आपकी माल की डिलीवरी मिलेगी और आपका जो पैसा है वो मिलेगा। और इसी नोट वाले सीन को अगर फिर से ध्यान से ढूंढने की कोशिश करोगे तो उस सीन में दिख जाएगा जहां पे पुष्पा जो है हवा पे लटका हुआ है और काफी सारे नोट उड़ रहे हैं, जिसमें से वो एक नोट जो है ढूंढना चाह रहा है जो वो डील के समय में आधा नोट रखा था। इसके अलावा द मोस्ट हाइप सीन जिसके वजह से पुष्पा 2 देखने के लिए लोग और ज्यादा पागल हो गए, बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि ये क्या है, गले में नींबू मिर्ची है, मेकअप कुछ इस तरह से किया हुआ, पूरा ब्लू ब्लू पुष्पा राज क्यों दिखा जा रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, ये एक जात्रा कहा जाता है जहाँ पे कुछ इस तरह से मेकअप करके रहा जाता है और अचानक से उस पर देवी भी आ जाती है। अब ये जात्रा वाला सीन मुझे जहां तक लगता है ये इंटरवल ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसका वही भाई आने वाला है और साथ ही साथ वो पुराना दुश्मन और सबसे पहला दुश्मन जो श्रीनु है वो भी आने वाला है और ये दोनों मिलकर के इस पर अटैक करने वाले हैं, जो कि हमें फर्स्ट टीजर के अंदर में दिखाया जाता है। वो उफ करके जो आवाज आ रहा होता है वो वाला सीन यहाँ पे दिखाया जाने वाला है। आपको और हम सभी को पता होगा कि पुष्पराज ने अपना पहला कार कब खरीदा था। जो पहला कार वो खरीदता है एक जिद पे आके खरीदता है और जितना भी पैसा वो पहले डील से कमाता है उस पैसे से वो सीधा कहता है कि अब यहाँ से मैं अपने गाड़ी में जाएगा। तो भाई उसी चीज को जो है फिर से रिक्रिएट करते हुए दिखाया जा रहा है, जहाँ पे पुष्पराज जो है अब हेलीकॉप्टर खरीद चुका है और फुल स्वैग के साथ में एंट्री मार रहा है हेलीकॉप्टर से उतरते हुए। एंड देयर इज नो डाउट कि इस सीन को देख करके थिएटर को स्टेडियम में बदलते हुए टाइम नहीं लगने वाला है। पुष्पा 1 में जैसे दिखाया जाता है कि पुष्पा का सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो चंदन की लकड़ियां हैं, जिसको वो स्मगल करता है और उसको छुपा करके किस तरह से माल की डिलीवरी देनी होती है वो उसका मेन ट्रिक होता है। तो यहाँ पे आप कुछ सीन में देख सकते हो कि पुष्पा ने एक नया ट्रिक ढूंढ लिया है अपने चंदन की लकड़ियों को छुपाने के लिए और वक्त आने पे उस लकड़ी को वो कैसे निकालने वाला है। और इसी चंदन की लकड़ी को जब निकालने की बारी आती है ठीक उसी वक्त में अपना भंवर सिंह पहुंच जाता है, यानी फहद फासिल, और वो पुष्पा की जो पूरी टीम होती है, जो पूरी गैंग होती है, उसको शायद यहाँ पे घेरने वाली। और जहां तक मुझे लगता है यहाँ पे होने वाला है कुछ जबरदस्त सा सीन। मैं अल्लू अर्जुन का फैन तो हूं ही, लेकिन साथ ही साथ फहद फासिल एज भंवर सिंह जिस तरह से वो क्लाइमेक्स में एंट्री मारता है प्री क्लाइमेक्स के टाइम पे, भाई वहां से मैं इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूं। और जैसे पता चलता है कि पार्ट 2 फहद फासिल के साथ में होने वाला है और वो इसके नाक में अब दम करने वाला और अपनी बेइज्जती का बदला भी लेने वाला है, तो भाई उस वजह से ये वाला सीन जो है मेरे जैसे फैंस के लिए जबरदस्त होने वाला और थिएटर विल बी रोर ओवर देयर। एक सीन में दिखाया जा रहा होता है कि एक चिता जल रही है और उस चिता के आसपास जितने भी लोग खड़े हैं वो सिंडिकेट के ही लोग हैं। अब वो जो चिता पे लेटे हुआ है उसकी मौत के जिम्मेदार कौन है, पुष्पा या कोई और, या फिर भंवर सिंह ने उसको उड़ाने के बाद में पुष्पा के गले में डाल दिया और अब सिंडिकेट और भी ज्यादा खून का प्यासा हो जाने वाला है पुष्पा के लिए। एंड जहां तक मुझे लगता है ये पूरे फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई सीन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग शपथ लेने चालू करेंगे और अगर ये पुष्पा का वो वाला फ्रेंड निकला जो कि हमेशा उसके साथ रहता है तो समझो पुष्पा कौन सी कसम खाने वाला है। तो हाँ, ये चिता वाला सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। अगले जिस सीन के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो पूरे ट्रेलर का सबसे मोस्ट हाइप्ड सीन में से एक कहा जा सकता है, क्योंकि इस सीन के बाद से जो अच्छे लोग थोड़े जगह पे से हिल गए होंगे कि भाई हमेशा से कुछ ऐसा कर रहा होता है, अब जो है ये बीवी के पांव से अपने उस सिग्नेचर स्टाइल को परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से अल्लू अर्जुन डायलॉग मारता है कि अभी मैं बताएगा कि बीवी की सुनना शुरू करता है कोई तो क्या होता है, और यहाँ पे वो अपनी बीवी को बेइंतहा इज्जत दे रहा है, उसकी मार उसके ताने वो सारी चीजें झेल रहा है। और यहाँ पे एक चीज ये भी दर्शाया जा रहा है कि अब वो बीवी की सुनने वाला है और बीवी
जब अपना दिमाग चलाती है तो उसके बाद से क्या क्या हो सकता है, शायद इस चीज को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट टाइम जैसे डायरेक्टर को क्रिटिक्स ने एकदम घेर लिया था कि आप कैसे पैसे देकर के एक लड़की को कार के अंदर डलवाते हो और 5,000 रुपए में एक चुम्मी दिलवाते हो, तो उस चीज को शायद कवर अप करने के लिए अब श्रीवल्ली का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है कि वो सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, पुष्पा उसके लिए कुछ भी कर सकता है और पुष्पा की नजर में श्रीवल्ली की बहुत ज्यादा इज्जत है। और इसी में श्रीवल्ली के साथ एक और सीन भी दिखाया जाता है, वही यात्रा वाले जगह पे जहाँ पे अल्लू अर्जुन जो है रो पड़ता है, ब्रेक डाउन होता है और उसको संभालते हुए श्रीवल्ली को दिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि और बताने की जरूरत है कि श्रीवल्ली को जो इज्जत के मामले पे कहाँ रखा गया है और एक लड़की की इंपॉर्टेंट इस कहानी में कितना दिया गया है। जिस अगले सीन की बात करने जा रहा हूँ उस वजह से जितने भी लोग आइटम सॉन्ग को देखना पसंद करते हैं और मास ऑडियंस खास करके एक फिल्म के अंदर में ऐसा सॉन्ग तो हमेशा से वेट करते हैं कि कब आएगा, और उस सॉन्ग के आते ही लोग मानो बेकाबू से हो जाते हैं। लास्ट मूवी यानी पुष्पा 1 में दिखाया गया था समांता रुथ को, और वो जिस तरह से ऊ अंटवा मामा जिस तरह से गाने पे वो डांस की थी, इट वाज जस्ट लाइक सेट फायर ऑन द स्क्रीन। और इस बार पुष्पा 2 में समांता के पास में डेट्स ना होने के कारण जिसको साइन किया गया है वो क्लियरली विजिबल हो जाती है, वो है श्री लीला। और सच बताऊं मैंने इसका कुछ भी नहीं देखा है, ना कोई मूवी, ना कोई गाना, ना कभी एक्टिंग, कभी एक टीजर ट्रेलर भी नहीं देखा है, तो मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम होगा और देखते हैं। वैसे जिस तरह के सीन्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं इससे पूरी तरह से प्रूफ होता है कि ये गाना भी एक ब्लॉकबस्टर होने जाए और श्री लीला लोगों की दिल की धड़कन बन जाएंगी। अब बात करना चाहूंगा ट्रेलर के उस सीन के बारे में जहां से ट्रेलर में गाना शुरू होता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो मैं हूं कौन, और उसके बाद से भंवर सिंह यानी फहद फासिल की एंट्री होती है नदी के पानी में से निकलते हुए, और उसके बाद से जितने भी शॉट्स दिखाए जाते हैं वो मेरे लिए एकदम जबरदस्त लगता है, क्योंकि मैं फहद फासिल की वजह से पार्ट 2 देखने जा रहा हूं, क्योंकि भंवर सिंह ही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से पुष्पा राज का कद और ज्यादा बढ़ने वाला है। फहद फासिल को कुछ सीन में मैंने नोटिस किया है कि वो पुलिस के वर्दी में तो नहीं है, शायद उनका प्रमोशन हो चुका है, अब उनके पास में और भी जबरदस्त पावर्स आ चुके हैं और वो एक आध सीन में सीधा मिलिट्री के कपड़े पहने हुए देखे गए हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं, लेकिन इतना तो श्योर है कि ये पुष्पा राज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं। एंड आई लव दैट डायलॉग, पुष्पा पार्टी तो होगी पुष्पा, इफ पार्टी हो। सो आई एम एक्साइटेड फॉर फहद फासिल। नेक्स्ट कुछ सीन्स के बारे में बात करना चाहता हूं जो कि अंडर वाटर होने वाला है, और जहां पे पुष्पा को दिखाया जाता है कि एक शॉट लगता है, एक ऐसी फाइट जिसकी वजह से जब वो टर्न होता है तो वहां पे सीन चेंज हो जाता है और वो जाकर के पानी में गिर रहा होता है लुंगी एंड ओवरकोट के साथ में। और जहां तक मुझे लगता है ये इंटरनेशनल डील के रिलेटेड वो जाने वाला है और वहीं पे कुछ हो गया है और वो पानी में गिरता है। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई पुष्पा बोट पे है और इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप के लिए वो जा रहा है और वहां पे कुछ तो जबरदस्त होगा। तो ये सारे सीन्स को देख करके लगता है कि थिएटर में भाई लोग एकदम चीखने और चिल्लाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सीन्स को ऐसे डिजाइन किए गए हैं जिसके वजह से ऑडियंस को बहुत मजा आने वाला है। एक बार फिर से इन सीन्स के बारे में बात करना चाहता हूं जहां पे भंवर सिंह कंटिन्यूअसली पुष्पा के ऊपर में अटैक किए जा रहा है ताकि पुष्पा स्मगलिंग करते हुए रेड हैंडेड पकड़ा जाए, लेकिन अब पकड़ पाते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होने वाले हैं। भंवर सिंह मानो पुष्पा के पीछे में हाथ धो करके पड़ने वाला है। तो पुष्पा के बाद अगर कोई शो को स्टील करने वाला है तो वो अपना फहद फासिल एज भंवर सिंह होने वाला है, क्योंकि भाई भर भर के अटैक सीन्स दिखाए जा रहे थे। और अब जिस सीन के बारे में बात करने वाला हूं ये इस वीडियो का लास्ट बट नॉट द लीस्ट होने वाला सीन है, क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ही ज्यादा सन की, और इसी कैरेक्टर की वजह से लगता है बसड़ बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। सीन वैसे यात्रा का दिखाया जा रहा होता है और ये बंदा जिस तरह से आधा टकला हुआ रहता है, मतलब इसको पुष्पा ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, और इसी के बाद से जो है शायद इसके फैमिली मेंबर या फिर ये पुष्पा के लिए एक और आफत बन करके आने वाला है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये फहद फासिल के साथ में जाके मिल जाने वाला है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक प्लानिंग करने वाला है ताकि पुष्पा को सिंडिकेट से निकाला जाए और पुष्पा का जो पूरा बिजनेस है वो इसके अंडर में आ जाए एज बदला। बाय द वे मुझे इस कैरेक्टर का नाम नहीं पता है, आपको अगर पता हो तो जरूर बताना कि ये कौन है, और अगर थोड़ी भी जानकारी ज्यादा हो इसके बारे में कमेंट करके बताना। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ट्रेलर। व्हाट्स योर टेक? आपने इसके अलावा कुछ और खतरनाक नोटिस किया या नहीं, कमेंट करके बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।